मित्रों, आपकी बात आपके साथ। आज 3 अप्रैल के प्रातःकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं आप सबके जौहरे जो बतबतू कहना हूँ बाको मतलब घर के खेती बाड़ी किसानी से है। दद्दा, आप सब जानते हैं अब आगामी जो फसल चक्र है वो खरीफ को फसल चक्र है। और हम सब जानते हैं खरीफ की फसल चक्र में बिल्ला दिनन पहले से हमारे पूर्वजन के समय से एक फसलों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला हुआ करती थी। धीरे धीरे वह किन्हीं कारणों से हमारे खेतों से, और जब खेतन से चली गई तो भैया हमारी थरियन से चली गई। वे जो उत्पाद होते वे नई पीढ़ी के लोगों ने मोड़े ने तो उनके नामों ढंग से ना सुने होंगे। फसल को जायका का हो तो उसके क्या फ़ायदे, क्या लाभ है, क्या उत्पन्न कर दी, ये तो बात की विषय है। लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, आप सबने सुना होगा, श्री अन्न के बारे में वह देश के समक्ष अपना विजन प्रस्तुत करते रहते हैं। मित्रों, उनके इसी दृष्टिकोण को कि भारतीय किसानों के खेतों में, भारतीयों की थाली में इस प्रकार की लाभकारी फसलें जो हमारे पूर्वज उत्पन्न करते, जिनको पानी बहुत कम लागता हो, खाद को कोई मतलब ना हो, कोई पेस्टिसाइड वगैरह का कोई लेना देना नहीं था, ये हमारे जनजीवन, हमारे देश समाज से जुड़ी हुई फसलें ही और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती। मैं आप सबके जौहरे आज जो कहना हूँ कि सरकार ने इन फसलों के, क्योंकि होनो बंद हो गई तो वे बीजों ख़त्म हो गए, उनके बीज देने के लिए योजना तैयार की है। और इस योजना, उन बीजों को, सरकारी उच्च उन्नतशील बीजों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 22 अप्रैल से 10 मई तक ऑनलाइन बुकिंग की घोषणा करिए। एक वेबसाइट दिए, उस पर जाकर कोई भी किसान अपना आवेदन कर सकता है और उन फसलों के बीजों को कृषि रक्षा इकाई, कृषि बीज केंद्र, सरकारी केंद्र पर जाकर प्राप्त कर सकता है। उसकी सूचना उसको उसके फ़ोन द्वारा उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, आखिर वे कौन सी फसलें हैं? उड़द है, मूंग है, तिल है, रागी है, सवा है, बाजरा है, कोदो है। ऐसी विभिन्न फसलें जो हमारे जीवन, हमारे शरीर के लिए, हमारे पशुओं के लिए एक बहुत अच्छा आहार होती हैं। और इन फसलों की मांग खास तौर से मैं आपको बता रहा हूँ, तिल है, रागी जिसको, और सवा, इनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धीरे धीरे बहुत मांग बढ़ रही है। वर्तमान पीढ़ी ने, वर्तमान वैज्ञानिक ने, शरीर वैज्ञानिक ने और डॉक्टर ने इन फसलों के में जो उपयोगी तत्व होते हैं शरीर के ताई, उनके बारे में जाना है और बहुत ज़्यादा ये आग्रह किया हर व्यक्ति को इन फसलों को अपने थाली के अंदर शामिल करना चाहिए। इसीलिए सरकार ने भी किसानों के लिए ये योजना उपलब्ध करी है। दद्दा मेरे, आज जो मैं आप सबके जौहरे जो चर्चा कर रहा हूँ, मेरा अनुरोध है कि जब चर्चा को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भैयन के बीच आप सुन के लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वेबसाइट का पता मैं दे रहा हूँ, उस वेबसाइट पे आप आवेदन अपने फ़ोन द्वारा कर सकते हैं दद्दा मेरे। और जो घर के गांव-गांव जनसेवा केंद्र अनुभव कर सकते हैं। यदि आपको जो वेबसाइट का पता ध्यान ना रहा है तो आप गूगल पर जाके कृषि विभाग की योजनाएं खरीफ फसल के लिए, बीज के लिए कैसे, उसको बोल के अगर बोलेंगे तो भी ये सारी जानकारी उपलब्ध हो जाए। तो दद्दा मेरे, मैं आपके जौहरे जाकर दोहराए दे रहा हूँ, नोट कर लो। http://agridarsan agridarsan.u.p.gov.in इसको हम टाइप करेंगे और जो फार्म आएगा उस पर हम जो जानकारी चाहें वो हम सब उपलब्ध करा देंगे। तो इससे ई लॉटरी सिस्टम से हमारा नाम आ सकता है और जब नाम आ जाएगा तो जौन सी फसल के बीज हमें चाहिए उसमें भर दें सही सही जानकारी, वह हमको प्राप्त हो जाएगी और हम अपने खेतों में उन बीजों को बो कर वह फसल प्राप्त कर कर श्री अन्न जो हमारे खेतों और थाली से चले गए अपने क्षेत्र
में और अपने परिवार में उसको बढ़ा सकते हैं। दद्दा मेरे, आज के अंक में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि सरकार के जीवन के हर क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण कदमों के बारे में हम जानें, समझें, विचारें और इनका लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।